हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और देखिए, मैं अब जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। तो फ्रेश फ्रेश टमाटर और हरे धनिया धो के रखे थे मैंने, तो इनका जा रही हूँ मैं मसाला पीसूँगी। तो यहाँ पर आप लोगों को दिखा रही हूँ कि लाल, हरे, पीली जो भी सब्जियाँ होती हैं जब मिक्स हो जाती हैं कितनी अच्छी लगती हैं। तो फ़िलहाल मैं आ गई हूँ किचन में। तो एक मॉर्निंग का टाइम जो मेरा रूटीन है वो मैं आप लोगों को बताऊँ कि शायद मेरी तरह सभी का होगा। तो यहाँ पर आज मैं दाल बनाने जा रही हूँ, साथ ही साथ मैं इसके साथ सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि सर्दियों में मुझे दाल अच्छी नहीं लगती है और गर्मी भर मुझे दाल बहुत अच्छी लगती है। मतलब हम सभी लोगों को मेरी फैमिली में दाल पसंद की जाती है, बट सर्दियों में ठंडी ठंडी दाल ना बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। इसलिए अगर मैं कभी बनाती भी हूँ तो शाम टाइम बनाती हूँ। बट जैसे आलू मेथी वगैरह है ये बनाना होता है ना, तो फिर थोड़ी सी दाल बनानी पड़ती है, क्योंकि सूखा सूखा फिर खाना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं मतलब दाल चढ़ा चुकी हूँ और साथ ही साथ में सब्ज़ी भी काटती रहूँगी। तो यहाँ पर मैं आलू मेथी की सब्ज़ी बनाऊँगी। और जब आलू अच्छे से पक जाएंगी, अच्छे से कलर जाएंगी, तब मेथी डालूँगी। तो मेथी को बहुत ज़्यादा नहीं कलाती हूँ, आलू को अच्छे से पका लेती हूँ। तो जैसे कि मैं बात कर रही थी इंडियन हाउसवाइफ़ की, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ कि पता नहीं सभी का होता है या मेरा ही होता है। तो मेरा तो कुछ एक पैर किचन में रहता है मॉर्निंग के टाइम पर और एक पैर बेडरूम में रहता है। पहले बेटा जाता है तो फिर उसके लिए टिफ़िन बनाऊँ, अगर देर हो रही है तो फिर उनकी बॉटल भर दो। और छोटी मोटी चीज़ें हैं कि ये कहाँ रखा, वो कहाँ रखा, तो मतलब कई बार अंदर बाहर चक्कर लगाने ही पड़ जाते हैं। वैसे ज़्यादातर काम तो वो खुद ही कर लेता है, पर जैसे जब चीज़ें हम रखते हैं संभाल के। अब जैसे कपड़ों की बात करें, जब नहाने जाते हैं तो इस टाइम ठंडक होने लगी है, तो जैसे इनर है या शर्ट है या प्रेस किए हुए कपड़े हैं, तो वो सब बताने पड़ते हैं। बेड सही करूँगी। देखिए बेड कितना फैला हुआ है। और हस्बैंड जी अभी कपड़े धुल रहे हैं, उनके नए कपड़े निकालने हैं, जैकेट, स्वेटर, इनर सब कुछ निकाल के रखना है। यहीं पर रख दूँगी। और अभी एक बार तो झाड़ू लग चुकी है, पर घर आप देख सकते हैं कितना फैला हुआ है। ये साफ़ तभी होता है जब बाद में सब लोग निकल जाते हैं, उसके बाद एक बार साफ़ कर दो ना, फिर वो साफ़ सुथरा बना रहता है। तो अभी तो चलते हैं कपड़े निकालने के लिए। और ये देखिए कपड़े निकाल दिए हैं, जैकेट और ये स्वेटर, इनर सब निकाल दिए हैं। जो उनको पहनना होगा वो पहनेंगे, पड़े हुए हैं। और अब चलती हूँ किचन में। सर जी पानी कहाँ जा रहा है देख लीजिए, गैलरी में पानी कहाँ तक गया है। और यहाँ पर दाल मेरी बन गई है और सब्ज़ी जैसा कि मैंने बताया कि पहले आलू को अच्छे से कलहा लेती हूँ, बाद में मैं इसमें पत्ते डालती हूँ। तो यहाँ पर आलू अच्छे से उसको अच्छे से भून लूँगी, अच्छे से मसाले के साथ पका लूँगी। और जब आधी आधी पकी आलू हो जाती है फिर मैं मेथी डाल देती हूँ और उसको थोड़ा सा मतलब थोड़ी सी तेज़ आंच पर पका के और तब बनाती हूँ, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छी कलरी हुई सब्ज़ी अच्छी लगती है। बट हस्बैंड जी की अगर बात करें ना, तो फिर वो ज़्यादा मतलब अगर उसको टाइट कर दो ना सब्ज़ी तो वो कम खाते हैं। तो इस वजह से मुझे उसी हिसाब से बनानी पड़ती है कि हम दोनों को पसंद आ जाए। और इसके बाद मैं किचन साफ़ कर दूँगी। किचन साफ़ करने के बाद फिर अब क्योंकि उनके ऑफ़िस का टाइम हो रहा है और नहा धो के आ चुके हैं, और मैं सारे उनके कपड़े वगैरह भी निकाल के रखाई थी। उन्होंने अपने जो कल के पहने कपड़े थे वो धुल दिए हैं, जैसा कि मैंने बताया था पिछली वीडियो पे। क्योंकि मेरी कई दिन से तबीयत ख़राब थी, जुकाम बुखार था, तो अभी बहुत ज़्यादा सही नहीं हुई हूँ। तो इस वजह से अभी इस टाइम ठंडक भी पड़ गई है, तो पानी से बचाव कर रही हूँ। इस वजह से कपड़े हस्बैंड खुद धो रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने सारे कपड़े वपड़े धुल दिए हैं और नए में निकाल दिए हैं और वो तैयार होके आ रहे हैं। तो मैं फटाफट से अब खाना पीना तैयार कर दूँगी। तो यहाँ पर सब्ज़ी, दाल, चावल सब चीज़ बना के अब मैं रोटियों की बारी लगाऊँगी। तो रोटियाँ यहाँ पर बनाऊँगी और उसके बाद आज देवरानियों ने फ़िक्स किया है कि आज हम चलते हैं भागवत सुनने, क्योंकि 3-4 दिन की भागवत हो चुकी है और 7 दिन की होती है। तो कह रहे थे कि लास्ट के 3-4 दिन चलते हैं भागवत सुनने के लिए। तो पंडाल में नीचे बैठ के जब हम सुनते हैं ना तो ज़्यादा ही अच्छी लगती है।
तो आज मैंने भी हाँ कर दी है, तो पर अभी वहाँ तक पहुँचने में मुझे काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी तो मैं किचन का काम समेटूंगी, उसके बाद में बाहर का काम सब समेटने के बाद मतलब अभी दोबारा से झाड़ू पोछा करना है। सुबह मॉर्निंग में तो सिर्फ झाड़ू ही लगती है, और उसके बाद सब लोग अंदर बाहर करते हैं ना, तो फिर से घर गंदा हो जाता है। और पोछा ना मैं हमेशा बाद में ही लगाती हूँ, जब सब लोग निकल जाते हैं तो फिर लास्ट में फिर से झाड़ू लगा के पोछा लगाती हूँ, ताकि मेरा घर बिल्कुल साफ़ बना रहता है फिर। और फिर जब साफ़ सुथरा घर रहता है ना, तो हमें दूसरे काम करने में भी मन लगता है। तो यहाँ पर सर्दियों में आधा टाइम तो सबसे ज़्यादा ये पत्ते वाली जो भी सब्जियाँ होती हैं, बथुआ, मेथी, पालक, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेती हैं। पालक में तो फिर भी कम टाइम लगता है, पर मेथी, बथुआ वगैरह में इनको छाँटने बिनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए सुबह का टाइम काफ़ी ज़्यादा ख़राब होने लगता है, और दिन भी छोटे होते हैं, क्योंकि समझ में नहीं आता काम कैसे क्या करें। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी से मैं खाना बनाऊंगी, और मेरी सब्ज़ी भी बन ही रही है, अच्छे से पक रही है, और मैंने दाल हटा दी है, रोटियां बनाऊंगी, क्योंकि जब मतलब दोनों चीज़ें साथ में करूँगी तभी मैं कवर कर पाऊँगी। और इसके बाद अभी मेरा थोड़ा सरसों पड़ा हुआ है, तो देखिए उसका नंबर किस दिन आता है। फ़िलहाल मेरी अब तबीयत ठीक होने लगी है, तो इस वजह से मैं देखती हूँ, मतलब देवरानी के साथ मिलके मैं उसे साफ़ कर लूँगी। और अब कह रहे हैं कि लास्ट के 2-3 दिन कंटिन्यू हम लोग सुनने जाएंगे, तो समझिए शाम के 2-3 घंटे तो फिर मतलब कुछ नहीं, 2 घंटे तो हमको वहाँ लगेगा ही, क्योंकि अगर हम पूजा में शामिल होने जा रहे हैं तो फिर भगदड़ में जाना ठीक नहीं है। रोज़ रोज़ कोई चीज़ होती नहीं है, तो इसका मतलब है कि मतलब जब जाएंगे तो घंटे 2 घंटे तो हम बैठेंगे, सुनेंगे, फिर आरती वगैरह करा के आएंगे। तो यहाँ पर देखिए, अगर जितनी हम वीडियो की स्पीड बढ़ा देते हैं, अगर इतनी जल्दी जल्दी हमारा हाथ चले तो फिर क्या कहने हैं, फिर तो काम चुटकियों में हो जाता है, और समझ में ही नहीं आएगा कितनी जल्दी काम निपट गया। पर यहाँ पर मैंने वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इस वजह से मैंने इसमें जो स्पीड है वो बढ़ा रखी है। पर अगर कितना अच्छा होता, आप लोग भी सोचिए कि इतनी फटाफट से हम लोग काम करते तो सारे काम कब हो जाते पता ही ना चलता। तो यहाँ पर मैं अब रोटियाँ बना दूँगी, उसके बाद फिर मैं साफ़ सफाई करने के बाद आप लोगों को भी भागवत सुनाऊँगी। आज पंडाल के नीचे आप लोगों को भी ले चलूँगी, तो वीडियो में आगे बने रहिएगा पंडाल के नीचे कथा सुनने के लिए। अगर हम श्रद्धा लेकर भगवान की कथा या पूजा में शामिल होते हैं ना, तो उसका आनंद बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप लोगों को भी ले चलते हैं, और आप लोग भी सुनिएगा। बहुत अच्छी कथा कह रहे थे, तो सुनकर वहाँ पर टाइम का तो पता ही नहीं चला कि कब टाइम निकल जाता है। और यहाँ पर बहुत सारे काम छोड़कर हम लोग गए थे, तो वहाँ टेंशन ही नहीं थी। वापस आए तो फिर घर के जंजाल में लग गए। आपको भगवान बोले, लाल अब हम तुम्हें रक्त छोड़ने चले। इधर देवर्षि नारद राजा उत्तानपाद के पहुंचे तो देखा क्या तो रो रहे। थोड़ी देर बाद बंद कर देना। राजा परसों हो गए, कभी सोए नहीं, सोचते थे हाय मैं कितना अभागा पिता हूँ, इधर को बड़ी ने भेज दिया। बड़े बड़े आंसू बहा रहे थे, ये प्रायश्चित है मेरे भक्तों, गलत अगर कर्म हो जाए तो 2 आंसू भगवान के सन्मुख बहा दो और क्षमा मांग लो, तुम्हारा अपराध क्षमा हो जाएगा। और दया करो। नहीं माने, उत्तम जी ने बाण निकाल लिया, ये अच्छों ने एक साथ बाण चलाए, उत्तम का वध हो गया। जब ध्रुव जी को मालूम हुआ कि मेरे छोटे भैया का वध हो गया, यक्षों ने किया है, तो सुखदेव भगवान कहते हैं 48 दिन युद्ध ध्रुव जी ने किया है, सारे यक्षों को समाप्त कर दिया। अंत में अगस्त्य मुनि ये पहुंचते हैं, अगस्त्य मुनि ज्ञान देते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, तो भगवान के इतने प्रिय थे और ये अत्याचार कर रहे हो, दोष तुम्हारे भाई का है। अब सोचने लगे कि अब प्रायश्चित कैसे करें। देखो मैंने वध किया है, वध का प्रायश्चित कैसे किए, तो बद्रिका आश्रम जाते हैं और जाकर के वहां अखंड तपस्या करने लगे। तो राजा वत्सल बने, उत्सल नहीं बने ना, वत्सल को राजा बना दिया और जाकर के बद्रिका आश्रम जाकर के बन गए और भगवान के राजा बन गए हैं। तो अब का देखा तो ये तो शिकार खेलते खेलते कहां पहुंचे, यक्षों के पास, और वहां पर नृत्य करने लगे।
और बस सच बताऊँ ना, जब हम तीनों लोग, तीनों देवरानी जेठानी गए थे पंडाल के नीचे बैठ के कथा सुनने के लिए, तो मैंने तो खासकर अपनी पूरी लाइफ में पहली बार पंडाल के नीचे बैठकर कथा सुनी थी और आगे फ्रंट की जगह पे ही हम लोग बैठे हुए थे। तो सच बताऊँ इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। तो मुझे लग रहा था कि मैं काम, अगर कोई दूसरा काम करने वाला होता ना, तो मैं जब से ही शुरू होती है स्टार्टिंग से ही आके बैठ जाती। पर 2-4 दिन मैंने ऐसे गंवा दिए फालतू में, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी। पर जब यहाँ पर सुनो ना, सुनाई तो हमारे घर पर भी दे रहा था, तो आपसे कई दोस्तों से मैंने सुनवाई भी है। तो यहाँ पर जब आके सुनो ना, तो वो आनंद दूसरा ही होता है। यहाँ पर मैं फर्स्ट डे आई हूँ और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैंने लोगों से सुना था कि पंडाल के नीचे बैठ के कथा सुनने का आनंद दूसरा होता है और घर पर सुनने का दूसरा। पर हकीकत कहूँ, भक्ति भाव तो सभी जगह होता है, पर जब हम यहाँ पर बैठकर कथा सुनते हैं ना, तो उसका आनंद बहुत ही ज़्यादा होता है। तो पहले तो मैंने सोचा था मैं बस एक ही जाऊँगी कथा सुनने के लिए, पर यहाँ पर देखिए हम तीनों लोग आए हुए हैं। तो यहाँ पर छोटी वाली देवरानी है, उसके बगल में घर में बड़ी वाली देवरानी है, और यहाँ पर किनारे में भी बैठी हुई हूँ। तो इतने अच्छे भजन कीर्तन कथा चल रही थी कि मेरा आने का मन ही नहीं हो रहा था। फिर पहले तो ये था कि एक ही दिन आएंगे, पर जब तीनों लोगों को बहुत आनंद आया था तो हमने सोचा कि ऐसा है 2-3 दिन भी बचेंगे। तो ऐसा करते हैं कि हम जब तक भागवत चलेगी 2-3 दिन, तो हम तीनों लोग आएंगे सुनने के लिए, क्योंकि अभी तो ये सब बिल्कुल सामने ही है। और अगर कहीं दूर होती तो फिर हमारा जाना नहीं हो पाएगा, नहीं निकल पाएंगे हम। तो जब अपने ही गली में हो रही है तो उससे अच्छी बात क्या है, अपने ही पड़ोस में हो रही है। तो फिर ऐसा करते हैं, जो 2-3 दिन बेकार हो गए उसको जाने देते हैं, अब हम डेली आया करेंगे। तो आप लोगों को भी मैं मतलब डेली भागवत में लाया करूँगी। तो आप लोग में से जो लोग सुनना चाहते हैं वो तो वीडियो में बने ही रहेंगे। और अब हो गई है शाम, हो गया है आरती का टाइम, इसके बाद हम लोग चलेंगे घर। तो मेरा वीडियो यहीं तक था। आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।